हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट संख्या 14। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप जाकर डाउनलोड करके पीडीएफ देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए करते हैं शुरुआत आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। ठीक है फ्रेंड, ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जबकि इस वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी सिंधु है। गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ईरानियों के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरानियों के द्वारा। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के शासकों ने किया था। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था, पर भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण डेरियस फर्स्ट ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरानियों ने प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, कालसी नामक स्थान उत्तराखंड में स्थित है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित हैं। इस शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक शहनामा के लेखक कौन है? तो शहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। याद रखिएगा, शहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। नेक्स्ट है, दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? तो दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध, इसका राइट आंसर होगा बलबन से था। यह सैन्य विभाग से संबंधित था, जिसका मुख्य कार्य था सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो ये था जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश जहांगीर ने दिया था। और जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो विलियम हॉकिंस था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद इसका सही आंसर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था और इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में किया था। ईस्वी भी याद रखिएगा, 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को किया था। द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। याद रखिएगा कि ये एक पहला सम्मेलन था कांग्रेस के जो इसमें भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या विवाद के कारण असफल रह गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 1942 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा था? तो ये रखा था बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो यह था विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 ईस्वी में किया। इस दौरान प्रथम सत्याग्रही का रूप में विनोबा भावे को चुना गया था। ठीक है, क्लियर है, इसका राइट आंसर होगा विनोबा भावे। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की?
तो ये की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी डी सावरकर। बी डी सावरकर इसका सही आंसर है। मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर, इसकी स्थापना याद रखिएगा 1899 ईस्वी में किया था, जो आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर। 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था 1912 ईस्वी में। पटना स्थित बांकीपुर है, वहाँ हुआ था, और इसकी अध्यक्षता याद रखिएगा RN मुघोलकर के द्वारा किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो जी ऑस्टिन, इसका राइट आंसर होगा जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था, जबकि केसी व्हीलर ने भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय कहा था। केसी व्हीलर ने भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय कहा था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो ये 69, उसका राइट आंसर होगा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ईस्वी के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, जबकि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया था। नेक्स्ट है, भारत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया? तो ये किया था 1955 ईस्वी में। भारतीय नागरिकता अधिनियम को संसद द्वारा 1955 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके हैं। तो वो 5 तरीके क्या है फ्रेंड? तो पहला है जन्म से, पंजीकरण से, भूमि अर्जन से, वंश से और देशीकरण से। ये 5 तरीके से भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 17। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन किया था। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, तो अपने पद ग्रहण करने के दिन से ये 5 वर्ष तक रहता है। अनुच्छेद 56 के 1 में कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, याद रखिएगा, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री निम्न परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं, जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। ये 4 और के भी अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 10। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निर्धारित करना, उसकी संख्या राष्ट्रपति के हाथ में होता है। वर्तमान समय में इसकी संख्या 10 है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुआ था वो 1926 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, 1926 ईस्वी में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद से शपथ दिलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड लोकसभा अध्यक्ष पद का शपथ ग्रहण नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष शपथ नहीं दिलाता है उसको, क्योंकि वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं, लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची के विषय है? तो यह राज्य सूची का विषय है। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है।
नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा असम। सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में असम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में कुल 11 भारतीय राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अभी तक 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जिसमें से कि असम को सबसे पहले दिया गया था। नेक्स्ट है दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची इसका सही आंसर होगा। दल बदल 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया ब्रिटेन से। ठीक है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से कुछ और प्रमुख चीज़ें लिया है, जिसमें कि है एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, और विधि का शासन जो है वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो तृतीय क्षेत्र का भाग है विद्युत। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं निम्नलिखित में कौन साख निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो ये है केयर। इसका राइट आंसर जो है केयर। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी फ्रेंड नरसिम्हन समिति 1975 ईस्वी में। नरसिम्हन समिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट है महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1984 ईस्वी में। गेल की स्थापना 1984 ईस्वी में। और याद रखिएगा सेल की स्थापना 1973, ओएनजीसी की स्थापना 1956, एनटीपीसी की स्थापना 1975 और आईओसीएल की स्थापना 1959। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं विश्व प्रसिद्ध सस्टम झील किस राज्य में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध सस्टम झील किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? ये क्या हुआ था 1972 ईस्वी में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। और याद रखिएगा फ्रेंड वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। चलिए आगे बात कर लेते हैं बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये मेघालय में है। बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर होता है मेघालय, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है फ्रेंड कोलकाता, इसका सही आंसर है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। 1916 में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की मुख्यालय है कोलकाता में और स्थापना 1916 में की थी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट है खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो खासा जनजाति उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट है काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काकरा पार ताप्ती नदी। काकरा पार परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है जो ताप्ती नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड डफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये
इसका राइट आंसर होता है 2.42। इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से क्यों नहीं, कोई नहीं। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्न में से कितने भारतीय राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कुल 17 ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? तो ये जोड़ती है जापान सागर और पूर्वी चीन सागर। जापान सागर और पूर्वी चीन सागर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के घास को मैदान को पम्पास कहा जाता है। और कुछ याद रखिएगा फ्रेंड, जैसे ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, ब्राज़ील में कैंपास कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है और दक्षिण अफ्रीका में वेल्स कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, जापान का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? ये कहा जाता है नागोया। जापान का डेट्राइट जो है वो नागोया शहर को कहा जाता है। यह क्षेत्र जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। जापान का मैनचेस्टर जो है वो ओसाका को कहा जाता है। याद रखिएगा, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? ये ट्रांस हिमालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट देखिए, कथा है लावा तथा मैग्मा दोनों में गैस होती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट कहता है मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। नेक्स्ट है, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की थी 2016 ईस्वी में। स्टार्टअप इंडिया की कार्यक्रम की शुरुआत 2016 ईस्वी में 16 फरवरी को किया गया था और इसका उद्देश्य था देश में नव प्रवर्तन एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा द हेग। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय द हेग में है। इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में किया गया था और इसका उद्देश्य था हथियारों के भंडार का प्रयोग को रोकना। नेक्स्ट है, किरण देसाई को किस वर्ष मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है पोलो से। नेक्स्ट है, ब्राउल तथा जावा जात्रा लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? यह है पश्चिम बंगाल से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्नेल का नियम संबंधित है किससे? तो स्नेल का नियम संबंधित है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन से। प्रकाश के अपवर्तन से स्नेल का नियम संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि सूची 1 है और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूचियों के लिए देखिए सुमेलित करना है। सही उत्तर को चुनना है। तो क्यूसेक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्यूसेक हो जाएगा प्रभाव की दर, बाइट हो जाएगा फ्रेंड कंप्यूटर, ठीक है, रिक्टर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता और बार हो जाएगा दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उस बल का नाम बताइए जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपर्क बल। नेक्स्ट है, कोका कोला जैसे शीतल पेय में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फ्रेंड कैफीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैफीन पाया जाता है।
नेक्स्ट है परमाणु नाभिक के अवयव हैं, यानी परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जल के अणु में कौन सा संकटन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा sp3। नेक्स्ट निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है, तो ये हो जाएगा जिरकोनियम। नेक्स्ट निम्नलिखित उधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का कुचालक नहीं है, तो ये हो जाएगा सेलेनियम, इसमें राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, तो ये दिया था जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, तो ये होता है ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में बदलता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो ये होता है माइक्रोकोडिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज में सुक्रोज का ऑक्सीकरण होता है। पादप जगत में निम्नलिखित विष्टियों में कौन सा मुख्यतः जलीय है, ये हो जाएगा शैवाल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 68, परिवक्र दृढ़ कोशिकाओं में क्या होता है, ये होता है काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है, ये हो जाएगा जीवाणु में आरएनए संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है, ये स्रावित होता है पश्च पीयूषिका से एंटीड्यूरेटिक हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशांग में डीएनए होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। ठीक है फ्रेंड, पैरासिम्पैथेटिक तंत्र जो है वो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का आश्रयदाता प्रणाली है। नेक्स्ट है मेरुदंड में कितनी हड्डी होती है, तो मेरुदंड में हड्डी होती है 33। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है, तो ये प्रयोग में लाया जाता है वर्तिकाग्र। नेक्स्ट है फुफ्फुस धूलिमयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं, तो इस रोग से कौन होते हैं, जो कि कोयला खनन के उद्योग में काम करते हैं। फुफ्फुस धूलिमयता से ग्रसित हो जाता है वो जो कोयला खनन उद्योग में काम करते हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष वो सीईओ किसे बनाया गया है, यह बनाया गया है सुनीत शर्मा को। सुनीत शर्मा इसका सही आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा लियोन मेडिका भारत के कितने नंबर के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये बनाने हैं 67वें नंबर के। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किसे देश ने वर्ष 2021 में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है पुस्तक ग्रीन लाइट के लेखक कौन है, तो यह है मैथ्यू मैक्रागे इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है, ये है राउरकेला में। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, यह है पराक्रम दिवस। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है, तो यह है उत्तराखंड, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है, यह किया गया असम में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसका राइट आंसर होगा द डिसाइपल को। नेक्स्ट है हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा यूएई।
यूएई में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सीट मैक्स 20 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश कौन कौन हैं? तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। नेक्स्ट है 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई है? तो ये की गई सऊदी अरब के द्वारा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये थे फ्रेंड अभिनेता थे वो। नेक्स्ट है कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ये रहा है 86वां। नेक्स्ट बात करते हैं सेंगे ज्वालामुखी मार्च 2021 में विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा। यह जो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इक्वाडोर में। नेक्स्ट दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह किया गया गीतांजलि राव को। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस रेलवे जोन द्वारा फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? ये दक्षिण रेलवे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव हाथी टकराव से। नेक्स्ट है हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा संतोष बाबू। नेक्स्ट है 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया है? तो ये लिया है बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं कौन? तो ये बन गए हैं इलियट पेज। नेक्स्ट है विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। और लास्ट है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड 27 सितंबर को। तो फ्रेंड ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।